सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आपको पता है कि आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो चुके हैं और हम अपने रिवीजन टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने टॉपिक्स की रिवीजन भी कर रहे हैं, है ना। तो बेटा कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें हमने छुक छुक करके आती रेल कविता पढ़ी थी, उसकी दोहराई की थी। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर दोहराने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और अपने पास अपनी कॉपीज भी रखिए। जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उसे नोट करते जाइए और मुझसे क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आप अपनी किताबें निकाल लीजिए बेटा। आज हम नया चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है समझदार धवल। इस पाठ में बेटा धवल एक बच्चे का नाम है जो कि बहुत ही समझदार है। उसने क्या समझदारी का काम किया ये हम पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, किताबें निकाल लीजिए बेटा। आपकी बुक में पेज नंबर 59 पर चैप्टर दिया है। मैं चैप्टर रीड करूंगी, साथ साथ में समझाती जाऊंगी और आप लोग भी साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। शुरू करते हैं बेटा। पेज नंबर 59, चैप्टर नंबर 7, समझदार धवल। धवल कक्षा 1 का छात्र है। कक्षा 1 मतलब पहली कक्षा, क्लास 1, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। वह बहुत समझदार बालक है। देखो कितना छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है लेकिन बहुत ही समझदार है। वह रोजाना स्कूल जाता है। रोजाना, रोजाना मतलब हर रोज। धवल हर रोज स्कूल जाता है, कभी स्कूल से छुट्टी नहीं लेता। वह समय से पहले स्कूल पहुंचता है और कभी लेट भी नहीं होता। जितने बजे घंटी बजती है, घंटी बजने से पहले ही, समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच में रेलगाड़ी की पटरी आती है। घर से स्कूल जाते हुए रास्ते में एक रेलगाड़ी की पटरी आती है जहां से रेलगाड़ी निकलती है। एक दिन की बात है, वह कूदता फांदता स्कूल जा रहा था। कूदता फांदता मतलब बहुत ही खुश होकर, बहुत ही खुश मिजाज भी था, बहुत ही समझदार भी था। तो एक दिन ऐसे ही कूदता फांदता उछल कूद करता हुआ स्कूल जा रहा था। तभी उसकी नजर टूटी पटरी पर पड़ी। अचानक उसने देखा कि पटरी तो टूटी हुई है। अब अगर पटरी टूटी हुई होगी तो क्या होगा? रेलगाड़ी आती है ना, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है जैसे हम सड़क पर चलते हैं, है ना। जब हम सड़क पर चलते हैं तो कई बार खड्डे होते हैं। अगर खड्डे में हमारा पैर चला जाता है या कोई व्हीकल चला जाता है तो क्या होता है? व्हीकल गिरने का डर होता है ना। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हम टूटी हुई सड़क पर गिर भी सकते हैं। ऐसे ही जो पटरी होती है, अगर पटरी टूटी हुई हो तो जो रेलगाड़ी उससे निकलेगी वो रेलगाड़ी गिर जाएगी। ठीक है, उसका बैलेंस बिगड़ेगा और वो गिर जाएगी। अगर रेलगाड़ी गिरेगी, सोचो रेलगाड़ी में कितनी सारी सवारियां होती हैं, कितने लोग होते हैं, कितने यात्री होते हैं, उनको चोटें लगती, दुर्घटना घट जाती, है ना। धवल पहले तो घबरा गया क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि पटरी टूटी हुई है। एकदम से घबरा गया कि अब क्या करूं, क्या की जाए। फिर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने देखा कि इधर उधर कोई मुझे दिख जाए जिसको मैं बोलूं, कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके मन में सोचो कितने सारे प्रश्न होंगे जब उसने इधर उधर देखा होगा। फिर उसे अपने आसपास कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। उसकी मदद करने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो, किसी को बुला लूं, किसी को बताऊं कि देखो पटरी टूटी हुई है, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। इतनी देर में दूर रेलगाड़ी भी आ रही थी।
अगर रेलगाड़ी वहां पहुंच जाती, पटरी पर आती, तो सोचो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती, है ना। उसने सोचा यदि रेलगाड़ी नहीं रोकी गई तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना मतलब बुरी घटना, बहुत ही समस्या खड़ी हो सकती है। धीरे धीरे गाड़ी नजदीक आती जा रही थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उपाय मतलब उसे एक योजना सूझी, उसे एक तरीका सूझा। उपाय, उपाय मतलब तरीका। तभी उसे एक तरीका सूझा। उसने लाल कमीज पहन रखी थी। उसने तुरंत अपनी कमीज उतारी। आपको पता है कि जब रेलगाड़ी चलती है तो एक हरी झंडी होती है, एक लाल झंडी होती है। उन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है? जब हरी झंडी दिखाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आगे रास्ता बिल्कुल ठीक है, गाड़ी आराम से आगे जा सकती है। लेकिन अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए, रेलगाड़ी चलाते हुए दूर से कहीं से लाल रंग दिखाई दे, लाल कपड़ा, लाल निशान, लाल झंडी दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि उसे गाड़ी रोकनी है। लाल कपड़े का मतलब है कि वो खतरा है, वहां पर आगे कोई खतरा हो सकता है। उसने लाल कमीज पहन रखी थी। उसने तुरंत अपनी कमीज उतारी। तुरंत, तुरंत मतलब जल्दी से, उसी समय, तुरंत उसी समय जल्दी से उसने अपनी कमीज उतारी। और क्या किया कमीज का? उसे एक लकड़ी में बांधा। वहां एक लकड़ी थी, उसे लकड़ी दिखाई दी और उसने अपनी लाल कमीज को लकड़ी में बांध दिया और जोर जोर से लहराने लगा। झंडा जैसे बना लिया उसने, है ना, लकड़ी में कमीज को बांध लिया और उसको लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि एक बच्चा लाल कपड़ा हिला रहा है। उसने खतरे को भांप लिया। भांप लिया मतलब, भांपना मतलब पहचानना, पहचानना। उसे पता चल गया कि आगे खतरा है, इसीलिए कोई लाल कपड़ा लहरा रहा है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी को रोक दिया। अचानक गाड़ी रुकने से यात्री घबरा गए कि अचानक रेलगाड़ी क्यों रोक दी ऐसे, अभी तो वो स्टेशन भी नहीं आया, तो रेलगाड़ी क्यों रोकी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर बच्चे से लाल कपड़ा दिखाने का कारण पूछा। उन्होंने धवल से पूछा कि तुम लाल कपड़ा क्यों लहरा रहे हो, क्या हुआ? बच्चे ने पटरी टूटे होने की बात बता दी। गार्ड, ड्राइवर तथा यात्रियों ने बच्चे को शाबाशी दी। क्यों शाबाशी दी? क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटने से बचा ली थी। उसकी सूझबूझ से दुर्घटना टल गई और कई लोगों की जानें बच गईं। बच्चों, उस बालक को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बालक पुरस्कार दिया। गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है ना। और आपको पता होगा कि इस दिन हमारे राष्ट्रपति से उन बच्चों को पुरस्कार मिलता है जिन्होंने बहुत ही बड़ा कोई अच्छा काम किया होता है, जिन्होंने बहादुरी दिखाई होती है, जिन्होंने किसी की जान बचाई हो। ऐसे बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। तो उसे भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बालक पुरस्कार मिला। वीर मतलब बहादुर, बालक मतलब बच्चा। बहादुर बच्चे का इनाम उसे दिया गया। तुम भी संकट के समय ऐसे ही वीरता दिखाना। वीरता मतलब बहादुरी, बहादुरी। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। बिल्कुल भी घबरा कर हम उस मुसीबत से नहीं निकल सकते, ठीक है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए,
अच्छा सोचना चाहिए। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हम किसी भी मुसीबत में से निकल सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हम दूसरों को भी उस मुसीबत से निकाल सकते हैं। केवल उस मुसीबत से नहीं निकाल सकते जिसमें हम फंसे हों, बल्कि किसी भी मुसीबत से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं। ओके, तो कितना अच्छा काम किया ना धवल ने। उसने कितनी समझदारी के साथ कितने लोगों की जान बचा ली, इसीलिए उसे कहा है समझदार धवल। ओके बेटा, अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको हर बार 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 यही बात कहती हूँ कि जब भी आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं तो आपने 1 वर्ड आंसर नहीं लिखना, आप उसका पूरा उत्तर लिखेंगे। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धवल कैसा बच्चा था। हमें पता है कि धवल समझदार था, है ना। तो हमें सिर्फ समझदार नहीं लिखना, हमें लिखना है धवल समझदार बालक था। ओके, धवल समझदार बालक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दिन वह कहाँ जा रहा था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। अब मैं यहाँ पर सिर्फ स्कूल लिख रही हूं, लेकिन आप पूरा आंसर लिखेंगे। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। ओके, धवल को कौन सा पुरस्कार मिला। धवल को वीर बालक पुरस्कार मिला। धवल किस कक्षा में पढ़ता है। धवल कक्षा 1 में पढ़ता है। एक दिन उसने क्या देखा। एक दिन उसने टूटी हुई पटरी देखी। उसने रेलगाड़ी को रोकने का क्या उपाय किया। बेटा, ये क्वेश्चन जब मैंने नोटबुक्स चेक की ना, उसमें कुछ बच्चों ने ठीक नहीं लिखा हुआ था। आपने इसका आंसर ऐसे लिखना है, उसने रेलगाड़ी को रोकने के लिए अपनी कमीज उतारी जो कि लाल रंग की थी, उसे एक लकड़ी से बांधा और हिलाने लगा। ठीक है, या लहराने लगा। ओके, लाल रंग किसका प्रतीक है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है। खतरा, लाल रंग खतरे का प्रतीक है। ओके, इसके बाद बेटा अपनी बुक में देखो, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। धवल ने अपनी कमीज क्यों उतारी। वह गंदी हो गई थी। चलते चलते उसे गर्मी लगी। उसे कमीज दिखाकर रेलगाड़ी रोकनी थी। कौन सा राइट ऑप्शन है। थर्ड वाला, उसे कमीज दिखाकर रेलगाड़ी रोकनी थी। नेक्स्ट इज, रेलगाड़ी किसने रोकी। ड्राइवर ने, धवल ने या गार्ड ने। कौन चला रहा था रेलगाड़ी। ड्राइवर। तो रेलगाड़ी ड्राइवर ने रोकी। आप ये नहीं कहेंगे कि रेलगाड़ी धवल ने रोकी। उसने झंडी दिखाई थी कि रेलगाड़ी को रोका जाना चाहिए, लेकिन उसने रोकी नहीं थी। रोकी किसने। ड्राइवर ने। धवल को पुरस्कार किसने दिया। ड्राइवर ने, यात्रियों ने या राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने। ओके, इसके बाद देखो बेटे, नीचे भाषा की बात लिखा है। एक अनेक, यानी कि एक वचन, बहुवचन, वचन बदलो। हम कर चुके हैं ना, पहले भी हमने वचन बदलो किए हुए हैं, है ना। जैसे एक, अनेक, घोड़ा, घोड़े, केला, केले। ठीक है, ऐसे ही देखो, जैसे यात्री, यात्रियों। एक यात्री और अनेक वचन क्या होगा। यात्रियों। गाड़ी, अब गाड़ी का गाड़ियों नहीं होगा, बहुत सारी क्या होती हैं। गाड़ियां। गाड़ी, गाड़ियां। कमीज, एक कमीज और बहुत सारी कमीजें।
बालक। अब देखो बालक का ना तो बालकें बनेगा, है ना बालिका बन सकता है, तो क्या बनेगा? बालकों। बालक, बालकों। ओके। उसके बाद बेटा देखो, आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है, आप इसमें सुंदर से कलर भी कर सकते हैं। ओके। तो बेटा ये चैप्टर है समझदार धवल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पार्ट को बेटा अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। रीडिंग जरूर करनी है बेटा चैप्टर की, चाहे मेरे साथ साथ रीडिंग करिए, चाहे उसको समझकर सुनकर बाद में अपने आप रीडिंग कीजिए, लेकिन ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद बेटा।